गोयल साहब, पहले जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें यही देखा गया कि यूएस, यूके या कनाडा में ही बहुत ज्यादा मरीज पेशेंट वहां पे देखने को मिलते थे। हम्म, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना भारत के अंदर लगातार इसके पेशेंट हम्म, निकलकर हम्म। सामने आ रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या कारण है? क्या खान पान गलत है, या माँ बाप बच्चों को सही से नहीं देखभाल कर पा रहे, या प्रेगनेंसी पीरियड्स में कुछ गलतियां हो रही है? कहाँ कमी रहती है? एक्चुअली गलतियां तो हो रही हैं पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा। कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है जी। तो उसको समय नहीं मिलता बच्चे को सही से जन्म देने का हम्म। तरीके से। अच्छा। उसके साथ कई बार चोट वोट का खतरा भी रहता है, काम करना पड़ता है उसको। जी। आजकल आजकल जो लेडियां हैं उनको मेरे ख्याल से दिन रात काम करना पड़ता है। पहले तो होता था कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो गई, घर में 4-5 लेडीज औरतें और होती थी, हम्म। वो उसको केयर करती थी, उसको कहती थी बैठ तू आराम कर हम्म। तू। अब को आराम नहीं है, जी। अब वो स्ट्रेस में भी है, हम्म। टेंशन है, सारे रिफ्लेक्शन जो बच्चा अंदर पल रहा है हम्म। उसी पे आने हैं, तो वो बाहर अच्छा। आके वही चीजें सामने आती हैं। जी। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। तो जो बच्चे ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अब किस तरह का ख्याल रखें ताकि उनके बच्चों में बीमारी ना हो पाए? देखो पेरेंट्स को, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट हो हाँ। जाती है, उसको सबसे पहले तो ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए हम्म। जो व्यसन हो। चाहे वो अच्छा। सिगरेट है, चाहे जी। तम्बाकू है, चाहे गुटखा है, खैनी है, शराब है, हम्म। बियर है, हम्म। कोई भी। हम्म। ये चीजों का चलन हो गया तभी हम्म। मुझे बोलना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल सही मैं कह रहे सारा हैं। दिन देखता हूँ ये चीजें। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो महिला बच्चे को जन्म देने जा रही जी। है उसको दिन में 1 या 2 फ्रूट जरूर खाने चाहिए, हम्म। क्योंकि आज का जो खान पान हो गया है उसमें मिनरल विटामिन मिल ही नहीं रहा, सही बात है। प्रोटीन कैल्शियम मिल ही नहीं रहा। हम्म। तो कैल्शियम के नाम पे उसको चाहिए कि थोड़ा सा, जैसे चावल के समान चूना होता है, हम्म। उसको अपने चम्मच में दही लेके उसमें घोल करके खाए। वो बहुत बेहतरीन है चूना कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। एचबी बढ़ाने के लिए उसकी बॉडी में रोज जाए चुकंदर, हम्म। जिसे हम बीट रूट कहते हैं, जी। और टमाटर। ये ऐसे जो सैलड है, हम्म। खीरा, मूली, गाजर, जी। ये सुबह सुबह जाए, तो बीच में जैतून का तेल जाए। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना पड़ता है जी। कि वो महिला क्या खाए क्या ना खाए। और उस समय उसका जो हस्बैंड है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो शराब पीने का आदी है तो वो उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाके ना सोए, क्योंकि उसके मुंह का जो हवाड़ है, जो उसका रिएक्शन है, जो अंदर से जो मतलब उसके कह लो कि मुंह से जो निकलता है, वो क्या उसको बोलते हैं, हम तो उसको हवाड़ ही बोलते हैं जी। पंजाब में, कि गहर जो निकलता है, हाँ। वो उसकी रेस जो है पूरी वातावरण में, वो लेडी सो रही है, उसके नाक से अंदर जा रहा है वो सारी स्मेल, उसके मुंह की जो स्मेल है, उसके अंदर शराब की कण है, शराब का अल्कोहल का मिश्रण है। तो वो जब अंदर जाता है पेट में, जहाँ बच्चा बन रहा है, अभी एक भ्रूण है बहुत छोटा सा, कितना कोमल होता है, ऐसे हाथ लगाओ तो डर लगता है उसको, तो उसके ऊपर उन लहरों का, उन किरणों का, उन उस स्मेल का कितना गंदा असर होता होगा। बिल्कुल सर। तो वो चीजों चीजों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपने बता दिया प्रेगनेंसी टाइम का। जो बच्चे, जब अगर कोई डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे को किस तरह से केयर करें ताकि वो शिकार ना हो पाए इस बीमारी का? हाँ, बच्चे को केयर, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को बच्चा हो गया, सब हाँ। हो गया, पहले 2 महीने तो उसके बड़े लाड होते हैं, जी। बहुत 2 महीने के बाद जब सुसु करता है पेंट पे, सब फेंकते हैं इधर कहीं हाँ। उधर, माँ ही उठाती है फिर, हम्म। है ना। तो उस समय क्या होता है कि अब जैसे हम पहले देखते थे दादी के पास बच्चे होते थे, दादी उसको सब कुछ सिखाती थी, हम्म। है ना, ला 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 किचू किचू हाँ। नाम लेती थी, तू मेरा ये, तू मेरा वो, जी। तू बोल सत श्री अकाल, बोल सत श्री हाँ। अकाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु बोल, है ना, माता की जय बोल, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे को बच्चा वो बोलता था। हम्म। अब मानो अंग्रेज का बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, जी। कहीं पढ़ता तो नहीं, हाँ। है ना। पंजाब का बच्चा कितनी अच्छी पंजाबी बोलता है, बिल्कुल, किसी जेनेटिक्स स्कूल रहती में तो है। नहीं गया होता। जी। हिंदी पढ़ने वाले परिवार का बच्चा कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, बिल्कुल सही कहीं बात गया है। तो नहीं होता। हाँ। जो मदर टंग होती है, जो हाँ। माँ बोलती है, वही बोली वो बोलता है। तो ऐसा ही अगर हम बच्चे को शुरू से अपनी उधर लगा देंगे। मैं कहता हूँ चाहे कितना ही मंदबुद्धि बच्चा क्यों ना हो, कितने ऑटिज्म का शिकार बच्चा जी। क्यों ना, कितना ही ब्रेन के नर्व सिस्टम का वीक बच्चा क्यों ना हो, वो अपनी मदर के साथ उंगली पकड़ के जब चलना सीखता है तो वो उसी चीजों को अपने आप फॉलो कर लेता है। इंसान तो जानवर को अपने तरीके से चलने लगा देता बिल्कुल है, सर। बच्चे की क्या बात है। तो बच्चा जब आपका बच्चा आपकी परवरिश में आता है,
बच्चा आपके घर में आता है तो आप लोगों को सबसे पहले यही चाहिए कि आपके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जो आपको हॉस्पिटलों के धक्के खाने पे मजबूर कर दे। कल को देखिए, उस समय तो आप 5 मिनट बचाते हो कि बच्चा रोया, बच्चे ने कुछ किया, चिल्लाया, उसको मोबाइल थमा दिया, वो बच्चा मोबाइल में लग गया, उसके दिमाग पे कितना रेज पड़ रहा है। तो फिर आपने उसको कोई ऐसा टॉय दे दिया जिसको चबा चबा के वो चबाई जा रहा है, चबाई, वो हार्ड होता है भाई, दांत के साथ दिमाग जुड़ा होता है, जब वो चबाता चबाता है तो दांत के साथ दिमाग भी वीक होता है। तो आप समझते ही नहीं हो सारे लोग, वो लोग कहते हैं चलो ये दे दो, ये जल्दी दांत भी निकल आएंगे, है ना, और ठीक हो जाएगा। लेकिन उल्टा काम होता है, भगवान जैसे जैसे दे रहा है उसको वैसे वैसे करना चाहिए। और अपने बच्चे को रोजाना शहद, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शहद खिलाइए, और वो भी थोड़ी मात्रा में, और साथ में थोड़ा बहुत सेंधा नमक चटाते रहिए उसको। नमक ऐसे शहद में थोड़ा सा सेंधा नमक लगाओ, मतलब 1-2-4 बूंदे उसके मुंह में डालते जाओ, तो बच्चे को प्रोग्रेस मिलती है। और दूध पिलाओ उसको, गाय का दूध पिलाओ उसको, मदर का, या मदर का दूध या गाय का दूध। ऐसे नहीं होता कि पैकेट का दूध। अब भैंस का दूध जो है वो तो ग्रंथों में लिखा है कि पहलवानों के लिए भैंस का दूध है, विद्वानों के लिए गाय का दूध है। तो अब दोनों के लिए जब अलग अलग भगवान ने बनाई ये चीजें, तो वैसे ही देना चाहिए।